जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपके जेब, आपके स्वास्थ्य और देश के अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत की दवा फैक्ट्री इमेज और अमेरिका के नए चौंकाने वाली 100% टैरिफ की। यह सिर्फ एक दोस्तों व्यापारिक खबर न है, यह दो बड़े अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावित ट्रेड वॉर की चिंगारी। यह जानना जरूरी है कि इस पूरी कहानी में डेटा क्या कहता है और इसका असली मतलब क्या है। भारत को दुनिया के फार्मेसी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जेनेरिक दवाएं, क्योंकि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवा के मुकाबले 80 से 90% तक सस्ती होती है। क्योंकि जेनेरिक दवा बनाने वाले कंपनियों को रिसर्च का भारी भरकम खर्च नहीं उठाना पड़ता है। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत। यही कारण है कि अमेरिका में बिकने वाले लगभग आधी जेनेरिक दवाएं भारत से ही आती है, जिससे अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को अरबों डॉलर की बचत होती है। अब सवाल दोस्तों यह है कि जब भारत की दवाइयों से अमेरिका को इतना डॉलर का फायदा होता है तो आखिर यूएस भारतीय दवाओं पर 100% टैरिफ क्यों लगाया। इसका दोस्तों सीधा सा कारण आपको भी पता कि यूएस की भारत जब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तब तक वो भारत के इकोनॉमिक पर बैक हिट करता ही रहेगा। हाल ही में दोस्तों एक और अपडेट आया है क्योंकि भारत ने रूस को एक सुझाव दिया है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, बट उसकी जगह पर हमें एक ऑप्शन दिया जाए जिससे कि हम ईरान या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदें। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि यूएस के ईरान या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदने का इसको परमिशन देगा? भारत को नहीं देगा, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच पहले ही मामला दोस्तों गर्म है। और वेनेजुएला की स्थिति के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, यूएस चाहता है वहाँ का सरकार हटाकर ऐसे सरकार लाया जो यूएस के फेवर में हो। ट्रम्प दोस्तों इंडिया पर टैरिफ लगाने का मेन कारण है कि वो चाहता है कि भारत ऑयल रूस से परचेस न कर बल्कि वे ऑयल अमेरिका से परचेज करे। और ये मेडिसिन पर जो दोस्तों टैरिफ लगा है ये ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर लगा है। और ये दोस्तों मेडिसिन पर जो 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। और यह टैरिफ है दोस्तों उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में अपना दवा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि या तो ये कंपनी यूएस में बैंकिंग ग्राउंड हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन हो। भारत अपने कुल दवा निर्यात का करीब 30% अमेरिका को करता है। यह टैरिफ भले ही सीधे ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर हो, लेकिन इसका असर पूरे भारतीय फार्मा सेक्टर पर पड़ सकता है, जैसा कि बाजार की प्रतिक्रिया से जाहिर होती। अब हम दोस्तों देखते हैं अमेरिका को दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 भारतीय कंपनी जो कि 2024 में करोड़ों में मेडिसिन एक्सपोर्ट किया है। फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों सन फार्मा जो कि 12,500 करोड़ का ट्रांसपोर्ट किया है। सेकंड आता है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी जो कि 10,000 करोड़ का। थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों सिप्ला लिमिटेड जो कि 6,700 करोड़ का। फोर्थ नंबर पर दोस्तों आता है ल्यूपिन लिमिटेड जो कि 5,850 करोड़ का। वहीं दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आता है दोस्तों अरविंदो फार्मा जो कि 5,425 करोड़ का। ये सभी कंपनियां दोस्तों अमेरिकी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। भले ही ये कंपनियां मुख्य रूप से जेनेरिक दवाई बेचती है, लेकिन अब ये दोस्तों विशेषज्ञताओं और ब्रांडेड दवाओं के सेगमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ इन नया हाई वैल्यू सेगमेंट पर सीधा वार करेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये कंपनी रातों रात अमेरिका में प्लांट लगा देगी। इसके लिए दोस्तों इसमें बड़ी लेवल पर खर्च और समय दोनों लगेगा। फिलहाल दोस्तों टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर है, लेकिन जेनेरिक दवाएं भी कब तक सुरक्षित है इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट बीके विजय कुमार का बयान है दोस्तों कि भारत जेनेरिक दवाओं का एक्सपोर्ट होने के कारण डर है कि राष्ट्रपति का अगला कदम यदि जेनेरिक दवाओं पर होती है तो इससे और ज्यादा भारत के इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ेगा। कई बार दोस्तों ब्रांडेड जेनेरिक या फिर जटिल जेनेरिक दवाएं भी इसी परिभाषा के दायरे में आ सकती है। अगर अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं पर भी टैरिफ लगाया तो भारतीय फार्मा उद्योग की दोस्तों रीढ़ टूट सकती है। हाँ, सिर्फ दवा ही नहीं दोस्तों, अमेरिका को भारत का कुल निर्यात कितना है और दवा उसमें कितना मायने रखती है, इन सभी के बारे में भी दोस्तों डिटेल्स जानते हैं। तो भारत दोस्तों अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता है जो कि 22.64% पर आता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स 1.28 लाख करोड़ का जो कि 16.92% का आता है। एंड थर्ड दोस्तों ड्रग और फार्मा जो कि 0.92 लाख करोड़ का आता है जो कि 12.15% में आता है। वहीं रत्न और ज्वेलरी दोस्तों 0.87 लाख करोड़ का आता है जो कि 11.49% पर आता है। वहीं दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स 0.82 लाख करोड़ का आता है जो कि 10.78% पर आता है। तो निष्कर्ष दोस्तों यही है कि ड्रग्स और फार्मा भारत के टॉप 3 निर्यात प्रोडक्ट में से एक है। इस सेक्टर पर कोई भी छूट देश के कुल निर्यात को बड़ा झटका दे सकता है। यह स्थिति दोस्तों भारत के लिए एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ हमें अपने सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को बचाना है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव वाले नीति का सामना भी करना है। इसके लिए दोस्तों भारत सरकार को इस मुद्दों को द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में सख्ती से उठाना होगा। कंपनियों को यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और जापान जैसे नए बाजारों पर फोकस बढ़ाना होगा। एंड थर्ड रणनीति दोस्तों भारत को अपनाना चाहिए जो कि बड़ी कंपनियां जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी को अमेरिका में छोटे रणनीतिक प्लांट बनाने पर विचार करना पड़ सकता है सिर्फ टैरिफ से बचने के लिए। भारत की फार्मा ताकत को कम आंकना अमेरिका के लिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे वहाँ का दवाएं महंगी होगी
और स्वास्थ्य सेवा लागत बढ़ेगी। यह ट्रेड वॉर दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन नहीं बल्कि एक लूज लूज सिचुएशन बन सकता है। आप इस पूरे मामले पर दोस्तों क्या सोचते हैं? क्या भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिका में प्लांट लगा देना चाहिए या सरकार को जवाबी कार्रवाई करना चाहिए? अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस बड़े आर्थिक खतरे को समझ सकें। आज के लिए इतना ही।